पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में कामयाबियां समेटी? एब्सोल्युटली नॉट। कश्मीर पर दुनिया, हत्ता के मुस्लिम दुनिया को अपने बयानिए पर क्या हम ला सके? एब्सोल्युटली नॉट। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर पर क्या हमारी बात सुनी? एब्सोल्युटली नॉट। हर मुल्क का एक अपना सफारती वजन होता है। इंडिया का फॉर एग्जांपल हमारे से बहुत ज़्यादा सफारती वजन है। किसी की ज़रूरत है कि इस तरीके से उनके साथ ये कोई बेइज्जती करे, क्योंकि उनका हमारी इकॉनमी का बुरा हाल है। हम जो है फैटे में भी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में कामयाबियां समेटी? एब्सोल्युटली नॉट। कश्मीर पर दुनिया, हत्ता के मुस्लिम दुनिया को अपने बयानिए पर क्या हम ला सके? एब्सोल्युटली नॉट। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर पर क्या हमारी बात सुनी? एब्सोल्युटली नॉट। फैटफ की तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकला? एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान पर अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, फिर भी अमेरिका के आगे अपना किरदार क्या हम मनवा सके? एब्सोल्युटली नॉट। लॉबिंग फर्म्स को लाखों डॉलर देने के बावजूद अमेरिकी सदर जो बाइडेन की कॉल आई? एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न करके भी यूरोप ने GSP प्लस के स्टेटस को सराहा? एब्सोल्युटली नॉट। अब न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में खिलाने के लिए सब कुछ किया, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को कॉल भी की, लेकिन क्या वो मानी? एब्सोल्युटली नॉट। न्यूजीलैंड टीम तो चली गई, क्या इंग्लिश टीम अपने मुकर्ररा शेड्यूल पर पाकिस्तान आएगी? एब्सोल्युटली नॉट। नाजरीन, एब्सोल्युटली नॉट को बहादुरी कहें या सिफारती गलती, अब हमें इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है और इस बात की तस्दीक आज खुद वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी एब्सोल्युटली नॉट को लेकर क्या कह रहे हैं, आज जरा सुनिए। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली नॉट कितना खतरनाक साबित होगा हमारे लिए? जो समझदार लीडर होते हैं, मैं लीडर की बात करूँ, मतलब हमारे जैसे कामनर तो आके फौरन उड़ के जवाब देते हैं, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के जवाबात नहीं दिए जाते होते हैं। ये एंकर्स हमेशा कोशिश करते होते हैं कि आपसे कोई ऐसी बात निकलवाई जाए मफरूजे पे मबनी, ये मफरूजे पे कि ये होगा तो आप क्या करेंगे, रऊफ साहब आपकी गाड़ी खराब होगी तो आप क्या करेंगे, टायर बदलेंगे, फोन करेंगे, क्या ऑप्शन लेंगे, कॉल टू फ्रेंड करेंगे, क्या करेंगे? हमेशा अच्छा बंदा जो होगा, समझदार होगा, वो मफरूजे के सवाल का जवाब, मैं लीडरशिप की बात करूँ, वो नहीं देगा। इमरान खान साहब को उठा के देख लें, इनके वो जो हैं यहाँ पे इंटरव्यूज जो हैं, इन्होंने तकरीबन 90% मफरूजे के सवाल किए जाते थे और ये मफरूजे के जवाबात भी देते थे, जो मेरा ख्याल इनको रोकने चाहिए। अब सेम ये वही सवाल है। उसने कहा कि अगर आपसे अड्डे मांगे जाएं, वहाँ के एब्सोल्युटली नॉट। भाई आप एक सवाल का जवाब ये भी तो हो सकता था, जब ये आएगी स्टेज विल कम वी विल सी, बात करेंगे, देखेंगे। एक मतलब टालने का तरीका होता है, देखेंगे जब टाइम आएगा। उन्होंने नहीं, ये वो कहते ना, बंदा जाए जुमला ना जाए। खान साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये बात हमने कहनी है। और बाद में ये हमें पता चला कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे नहीं है, और जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे तो पता चला अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उन्होंने तो अड्डे यहाँ पे रखने ही नहीं थे। जो अनफोल्ड हुआ है, और फिर के आपको याद होगा मुईद यूसुफ साहब ने भी क्लियर कहा जब उनकी मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा जब हमसे अड्डे किसी ने नहीं मांगे। आपको मैं एक बड़ी एक उसका अथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि DGISI जो है जनरल फैज साहब, इन्होंने सहाफ़ियों को बुलाकर एक ब्रीफिंग दी थी वहाँ पे ISI हेडक्वार्टर में। अच्छा। तो उसमें 25-30 के करीब हमारे एंकर्स, हमारे जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट्स, दीगर लोग गए थे, उनको बुलाया गया। भाई दबे मैं और आमिर साहब नहीं थे, लिहाजा वी कैन कोट द सोर्सेज। तो उसमें उन्होंने ये बात उन्होंने की थी, पूछा गया था उनसे सवाल। मैंने कि 2-3 बंदे जो वहाँ पे शामिल थे ब्रीफिंग में, मैंने पूछा था इस बात पे, मैं कि इसका कोई बात हुई कि अमेरिका ने अड्डे मांगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, सवाल जनरल फैज़ हमीद साहब से पूछा गया, और जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी कहा कि अमेरिकन ने हमसे कोई अड्डे नहीं मांगे। और फिर बाद में आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई सहाफ़ियों की, वहाँ भी ये जिक्र हुआ अड्डों का, क्योंकि बड़ा अहम सवाल था। उन्होंने भी ये कहा जी कि अमेरिका ने अब तक हमसे अड्डों की बात नहीं की। अब सवाल ये है, ना उन्होंने आर्मी चीफ से बात की है, ना DGISI से बात की है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात की है, ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से की। आपने एक उस पर मफरूजे पे सवाल दिया। बल्कि बाद तो लोग कहते हैं इंटरव्यू कराया ही इसलिए गया था, ये करवाने के लिए कि बिल जो बाइडेन साहब जो है ना वो टेलीफोन कॉल नहीं कर रहे, शायद
कि अगर जो बाइडेन साहब के साथ कोई डील होगी दरमियान में तो हम देखेंगे कि कॉल करें तो फिर सोचते हैं या करते हैं। और कोई पॉलिटिकल हुकूमत पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकती ये कहना कि हम अड्डे देंगे। हमेशा जहाँ जो अड्डे दिए गए हैं ना वो हमेशा आपके फौजी हुक्मरानों के दौर में दिए गए, जना अयूब खां के दौर में अड्डे दिए गए थे। एक मेरे बुढ़ा बीर में दिया गया था पेशावर में, एक इन्होंने उसमें दिया था, उसमें चिटागांग में दिया था, एक रशियंस की वो कर स्पाई कर रहे थे अमेरिकन, एक चाइनीज़ की कर रहे, 2 अड्डे दिए थे। फिर जनरल जिया साहब के दौर में तो पाकिस्तान पूरे का पूरे अड्डा बना रहा है जनाब। CIA का हेडक्वार्टर था सारे का सारा, चलाते थे, हम फख्र करते थे सारे के बाजू हम एक अहले किताब है माशाल्लाह। उसके बाद जनाब मुशर्रफ साहब ने शम्स एयर बेस बिल्कुल दिया रखा, जहाँ से हज़ारों लाखों से यहाँ से फ्लाइट्स हुई, अटैक्स हुए, ड्रोन हुए। तो अब ये पॉलिटिकल हुकूमतों ने कभी नहीं दिया। भुट्टो साहब ने इनकार किया, आपको याद होगा अमेरिकन को उस पर न्यूक्लियर प्लांट पे ही वाज हैंग्ड। नवाज शरीफ साहब ने बम फोड़ने पे जब इनको बिल क्लिंटन ने कहा कि मत फोड़ें, इन्होंने फोड़ा, उनको उम्र कैद वगैरह हुई। सो इमरान खान साहब को हमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब ये कहना है कि हमें एब्सोल्युटली नॉट की फिक्र, अमेरिकन अगर चाहें हमें आके वो करना, उसको क्रिपल करना, कितनी देर लगती है। FATF ये उनके पास है, IMF उनके पास है, वर्ल्ड बैंक उनके पास है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उनके पास है, बहुत सारी कंसेशन उन्होंने हमें वो दी हुई हैं, ट्रेड की मराहत उन्होंने दी हुई हैं। सो अमेरिकन जो है उनके इंटरेस्ट में रहा है। जब भी पाकिस्तान में खित्ते में जंग हुई, 3 दफ़ा हमारी जंग होते होते बची है इससे, इंडिया से। डेडली एंड डेंजरस एस्केलेशन थी। अमेरिकन के पास हम गए, उन्होंने हमें बचाया। F-16 भी हमने उनसे लेने, असला भी लेना है, वेपन्स भी लेने हैं, पैसे भी लेने हैं। हमने उनसे $32 अरब पिछले 20 सालों में लिए। अमेरिकन ने हमें तबाह करना था तो ये पैसे भी देते हैं, वो हमें माल भी खिलाते हैं, जहाज भी देते हैं और दीगर भी चीज़ें, हमें ख़त्म भी करना चाहते हैं। मगर ये जो था ना एब्सोल्यूट, एक सेकंड भी सोचे बगैर कि कहने वाले उनके जो मद्दा है वो कहेंगे जी बड़े क्लियर एडिट है, देखा जी शेर 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 जो है ना वो पॉपुलर स्टांस, और वो बिल्कुल उसमें वो ये आ गया। अब ये कि हुआ क्या है, पहले तो मेरी ये इल्तिजा है अपने फवाद चौधरी साहब से कि आज मैं उनको सुन रहा था 3-4 इंटरव्यू में एक ही बात करेंगे, मेरे PTV के ना 25 करोड़ जो है ना हमारा नुकसान हो गया। और भाई 25 करोड़ का ये मामला नहीं है, जो है ये मुल्क के वक़ार का मसला है कि हमारी जो बेइज्जती हुई है और हमारी जो उम्मीदें टूटी हैं, सफारती एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ है, हमें लॉस हुआ है कि हमने जो चाह रहे थे कि दुनिया के टूरिस्ट भी आए, क्रिकेट भी आए, हम एक नॉर्मल कंट्री कंसिडर हों, वो एक सेटबैक है। वो कह रहे हैं हम अपने वकील भेजेंगे कि 25 करोड़ रुपए हमारा वापस करो। वो जान दो चौधरी साहब, खुदा दा वास्ता है, साढ़े पैसे मोड़ दो। 25 करोड़ रुपया मतलब रियाज साहब को ले लेना है, तब दे देंगे, वही कह। मगर असल बात क्या है, हर मुल्क का एक अपना सफारती वजन होता है। इंडिया का फॉर एग्जांपल हमारे से बहुत ज़्यादा सफारती वजन है। किसी की ज़रूरत है कि इस तरीके से उनके साथ ये कोई बेइज्जती करें, क्योंकि उनका हमारी इकॉनमी का बुरा हाल है। हम जो है फैटिव में भी फंसे हुए हैं, IMF की भी तरले करते फिर रहे हैं।